बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम इंडस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ आने की वजह ये है कि हम कोविड वैक्सीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। 65 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी मार्च के महीने में, और बाकी लोगों की वैक्सीनेशन वैसे ही गवर्नमेंट के इदारे और गवर्नमेंट के जो मुतालिका लोग हैं वो रहनुमाई करते रहेंगे। लेकिन इन वैक्सीन्स को लेकर या इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेकर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लोगों के जहनों में हैं, जो उनको परेशान कर रही हैं और वो अपनी आरा कायम नहीं कर पा रहे कि क्या उन्हें वैक्सीन करानी है, वैक्सीनेशंस के लिए जाना है या नहीं जाना है। सो आज इस टॉपिक पे हम चाहते थे कि मुस्तनद अथॉरिटी से बात करें। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब यहाँ मौजूद होते हैं, उनसे हम बात करें जो यहाँ के CEO हैं, और दरियाफ्त करें कि आया ये वैक्सीन लगाने के लायक है या नहीं। तो आइए उनसे जानते हैं। हम इंडस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने मुझे भी टाइम दिया और कौम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से ये तमाम जो आज इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे वो भी लोगों तक पहुँचेगी। पहले तो डॉक्टर साहब मैं मुबारकबाद आपको पेश करना चाहती हूँ कि हम फर्स्ट फेज़ में एटलीस्ट वैक्सीनेशन की जानिब आए, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में शायद अभी भी तवील अरसा लगेगा वैक्सीनेशन आने पे। तो क्या ये वैक्सीनेशन हमारे पास हमारे मुल्क में तैयार की जा रही हैं या बाहर से आएंगी, ये क्या सिलसिला है? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमसे शेयर कीजिए। देखिए, इस वक्त वैक्सीन्स जो सारी हैं वो बाहर बनी हैं और चाइना में, USA में और रशिया में और UK में और इंडिया में बन रही है। और इस पर जो अप्रूवल जिसको इमरजेंसी यूज़ के लिए ये है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए इसकी अप्रूवल्स आई हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट पीरियड के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च हुई है और इसके जो है ना शॉर्ट टर्म इसकी सेफ्टी के ऊपर और इसकी एफिकेसी के ऊपर रिसर्च हुई है। सही। लॉन्ग टर्म तो क्योंकि पेंडेमिक है, पेंडेमिक को भी पूरा 1 साल हुआ है, उसके अंदर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएंगे वो जब वैक्सीन लगेगी फिर लोगों को फॉलो करेंगे तब लॉन्ग टर्म आएगा कि जी साल में क्या होता है, इसकी एफिकेसी कितना अर्सा तक रहती है, महीनों तक इसकी प्रोटेक्शन है, सालों तक है या ज़िंदगी भर है। ये इसका इम्पैक्ट बाद में नज़र आएगा जब ये वैक्सीन लग जाएगी। और ये हर वैक्सीन का साइकिल यही होता है। पेंडेमिक में जल्दी करना पड़ता है क्योंकि पेंडेमिक में पूरी दुनिया अफेक्टेड होती है, उसके लिए आपको कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चाहिए होता है। तो इसीलिए इमरजेंसी यूज़ के लिए इस वक्त कोई 4 के करीब हमारे मुल्क में जो वैक्सीन हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है। एक साइनोफार्म जो चाइना की है, फाइजर की भी है, मॉडर्ना की भी है, फिर उसके अलावा रशियन स्पुतनिक है और अभी एक कैंसिनो बायो की जो उसकी भी अप्रूवल मिली है। और इस वक्त दुनिया में जॉनसन एंड जॉनसन की भी है। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनकी जो लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल है, जैसे कि फाइजर की है वो -70 के ऊपर उसकी स्टोरेज है जो कि इस मुल्क में वायबल नहीं है। मॉडर्ना की -20 के ऊपर है। बाकी एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफर्ड की है और इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है वो उसकी 2 to 8 डिग्री है और ये चाइनीज़ जो वैक्सीन हैं इसकी भी 2 to 8 डिग्री है। जॉनसन एंड जॉनसन की अभी भी आ गई है उसका, और इसमें से कैंसिनो बायो एक और जॉनसन एंड जॉनसन, वो 2 वैक्सीन ऐसी है जो सिंगल शॉट है, बाकी सारी जो है ना डबल शॉट्स हैं जो कि 2 शॉट्स लगाने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में अभी नहीं बन रही। कैंसिनो बायो और साइनोफार्म ऐसी है, कैंसिनो बायो ज़्यादा, उसकी जो फेज़ 3 ट्रायल्स पाकिस्तान में हुई है, कोई 20,000 के करीब वॉलंटियर्स के ऊपर हुआ था। इंडस एक वॉलंटियर टेस्टिंग साइट थी, मैंने मेरी फैमिली ने खुद वॉलंटियर किया था इसके लिए। और इसलिए कि लोगों के, कि मैं अपने स्टाफ को कहूँ कि आप वॉलंटियर करें तो वो एथिकली नहीं होगा जब तक मैं खुद अपने ऊपर इसको तय। ठीक है, यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। इसके लिए मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आपके इस जवाब से आ गई। एक तो ये कि जितने भी आपने वैक्सीन्स के नाम लिए हैं, अगर आज भी हम YouTube पे जाते हैं ना तो लोगों ने उसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है और लोगों के जहनों में एक बैकग्राउंड मौजूद है कि जी फ़लाँ वैक्सीन है तो इसके ये मसाइल हैं या ये इसकी पॉपुलैरिटी है या ये इसके फ़वाइद हैं। हमें क्या चॉइस दी जाएगी ये चारों जो अप्रूव हुई हैं, या इनमें से कौन सी लगाई जाएगी और उसके लिए लोगों को डरने की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ ये कंपैरिजन की डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली जो है ना, अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने
बहुत ही ख़राब रोल अदा किया है पेंडेमिक के लिए भी, कोविड के पेंडेमिक में भी, कि बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये एग्जिस्ट भी करता है वायरस। कोई इसको कॉन्स्पिरेसी कहता है, कोई क्या चीज़ें करता है अनफॉर्चुनेटली, और बगैर हम लोग समझे, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को बगैर देखे समझे पढ़े लिखे उसको समझ के बगैर हम फॉरवर्ड करने के आदी है कि बस फॉरवर्ड कर दिया, उसकी ऑथेंटिसिटी को हम नहीं देखते। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है जिसके ऊपर, जिसने बड़ा नुकसान भी है। इसी तरह वैक्सीन के ऊपर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और उस पर लोग इसको फिर उसको जब फैलाते हैं, वायरल करते हैं, तो लोगों के अंदर, इंसान है, इंसान के जहन के ऊपर आप कोई भी हैमर करते रहेंगे चीज़ें, तो एक झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, तो जितना बॉम्बार्डमेंट होती रहेगी, तो मतलब इसके हवाले से कोई चीज़ नहीं है, कोई भी वैक्सीन है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं थोड़ा और अच्छा इसमें मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाऊं, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली पोलियो के हवाले से भी आज तक देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो जब कोविड की बात आती है तो ये तो पेंडेमिक को ही आपने कहा, लोग कहते हैं कि यही एक शायद पॉलिटिक्स है या यही कोई कन्फ्यूजन है, कंट्रोवर्सी है। सो हमारे पास इस तरह की बातें भी सुनने आई कि मल्टीनेशनल्स ने ये प्लान किया है और इसके बाद लोगों के डीएनए चेंज हो जाएंगे एंड वो आपकी बॉडी में, हमने ये तक सुना कि आपकी बॉडी में कोई चिप चला जाएगा एंड देन ऑल योर इन्फॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर कंट्री, और वो अपने हिसाब से आपको डील करेंगे, आप लोगों को रोबोटिक्स हो जाएगी बॉडी में, पता नहीं क्या क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप समझते हैं या बताना चाहते हैं? कोई हकीकत नहीं, कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ऐसी डेवलप नहीं है। देखें, बात यह है कि अभी तो सिस्टम ऐसा है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो यू कैन बी ट्रैक्ड जी, आपके अपने मोबाइल फ़ोन से, बंद मोबाइल फ़ोन से भी आपकी लोकेशन को पता लग सकता है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं जी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बात ये है कि पेंडेमिक है, लोग समझते नहीं हैं। देखें, बात ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी है या कुछ है, ये तारीख बताइए, ठीक है ना। देखें, आपने देखा यूएस और चाइना एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, उसने कहा कि जी आपने ये, चाइना ने किया, वो किया है। देखिए, वो बड़ों की कहानियाँ हैं जिसको तारीख बताएगी। हमारी रियलिटी ये है कि एक वायरस आया जिसने इम्पैक्ट करना किया, लोगों की अमात हुई है, लोग मरना शुरू हो गए, और इसी मर्ज की वजह से जिसकी पॉजिटिविटी आ गई। अब ये कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, ये तो तारीख बताएगी, लेकिन अभी तो हमको लोगों को सेव करना है ना, अपनी ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगियाँ बचानी है। और अब वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका एक तरीका ये है कि इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आपको कोई, जो कि हम अभी तक हम वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो हाथों को साफ रखना, ये हम कर रहे हैं। और वैक्सीन के बाद भी, वैक्सीन लगाने के बाद भी, देखें, अब हमको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। अब एक रियलिटी है, आप मास्क देखें, सार्स जब हुआ था तो फार ईस्ट के लोग वगैरह, अभी भी वो लोग नॉर्मल तरीके से वो लोग मास्क पहन रहे होते हैं, ठीक। और इसलिए देखें, उनकी अपना जो बिहेवियरल चेंज आया उस सार्स की वजह से, आप फार ईस्ट के ममालिक में देखेंगे तो उनका जो है ना इतना इफेक्ट नहीं हुआ। उन लोगों ने जल्दी कंट्रोल कर लिया क्योंकि एक बिहेवियरल चेंज था, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उनके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। तो इसीलिए, क्योंकि ये तमाम जो वैक्सीन हैं, इनकी एफिकेसी किसी की 100% नहीं है, किसी की 90% है, किसी की 78% है, किसी की 86%। और वो हमें टाइम के साथ पता चलेगा, वो पता नहीं। उसमें से जो देखें, अगर किसी की 90%, 10% ऐसे लोग हैं जी जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोविड हो सकता है, राइट। लेकिन ये एक श्योरिटी है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद जो कोविड होगा वो माइल्ड होगा। जैसे बाकी तमाम वैक्सीन्स में भी हम बच्चों को भी जब लगाते हैं, नौमौलूद बच्चों को, या उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो वो 100% गारंटी तो नहीं होती। डॉक्टर साहब, अब आपने जिक्र किया कि आपने और आपकी फैमिली ने सबसे पहले वॉलंटियर किया, तो मैं आपका वो एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि वो एक्सपीरियंस क्या था वैक्सीन लगने के वक्त, वैक्सीन लगने के बाद, कोई टेम्परेचर, कोई ऐसी चीज़, और क्योंकि घर के अफराद भी थे, तो सबसे यंगेस्ट कौन था, क्या उम्र थी? सबसे यंगेस्ट मेरा बेटा था, वो 19 साल का था, ठीक। और मेरी वाइफ ने लगाया था और मैंने लगाया था। तो मुझे जो से आम वैक्सीन से जैसे होता है, और ज़्यादातर जो ट्रायल के अंदर ज़्यादातर लोगों को जिनको अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए भी, तो वो बॉडी एक्स थे और यह फीवर था, माइल्ड फीवर, जो कि पैनाडोल से ठीक हो गया था, ठीक। मुझे काफ़ी बॉडी एक हुआ, फीवर नहीं हुआ, पैनाडोल ली 2 गोली से ठीक हो गया। कितने दिन तक? एक दिन बस एक दिन का था।
ये तमाम वैक्सीन भी जो लगाते हैं ना उसमें भी होता है फीवर। बच्चों को आप देखते हैं कि वो वैक्सीन लगाते हैं तो उसको बुखार होता है, तो आप पैनाडोल दे रहे होते हैं उसको। तो ये कोई ऐसा कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ किसी को भी। ये कोई 3,000-3,500 के करीब हमारे पास वॉलंटियर हुए थे, उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट सीरियस किस्म का नहीं हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिस तरह ये अनाउंसमेंट आई है 65 एंड अबव की, सेशन वाइज किस तरह से वैक्सीन्स होंगी और ये वैक्सीनेशन के लिए लोगों का किस तरह इसकी अरेंजमेंट होगी कि गवर्नमेंट अस्पतालों में होगा, प्राइवेट में होगा, सबको अवेलेबल होगा, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है या नहीं, ओवरऑल क्या होगा अब हमारे लोगों के लिए आने वाले दिनों में? वो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जी, और तमाम दुनिया वाले तमाम ममालिक ने एक स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज करके बनाई थी। फर्स्ट प्रायोरिटी में था जो हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, और फिर उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स, वो थे जिनको जो कि पिछले 15 दिन से या एक हफ्ते से शुरू हो चुकी साइनोफॉर्म लगना शुरू हो गई थी। साइनोफॉर्म वैक्सीन जो है वो उसकी जो पाकिस्तान में अप्रूवल थी फ्रॉम 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स ऑफ एज। ओके, ठीक है। उसके बाद अब कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए 65 प्लस के ऊपर के लोगों की लगा दी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। और उस पर ये साइनोफॉर्म नहीं होगी, दूसरी वैक्सीन आएगी जो कि एस्ट्राजेनेका हो सकता है या कैंसिनोबायो हो सकती है। तो कोई भी वैक्सीन, इट ऑल डिपेंड। देखें इस वक्त दुनिया भर में सप्लाई एंड डिमांड का एक चल रहा है, तमाम वाले, क्योंकि तमाम दुनिया सबको चाहिए, डिमांड सबको चाहिए। जिसने पैसे पहले पेमेंट कर दी, जिसने पहले वो कर दिया, उसके ऊपर भी होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि WHO लेवल के ऊपर कोवैक्स एक वो बना है जिसने ये फैसला किया था कि कोई तकरीबन 120 ममालिक ऐसे हैं जिनकी पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, एक इकनॉमिक उसकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसमें उन्होंने डिसाइड किया था 20% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ओके, जो कि पाकिस्तान को भी मिलना शुरू हो गई है। ठीक है। अभी पाकिस्तान की जो पहली लॉट आई है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डोनेशन दिया था जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आई है। ठीक है। दूसरी खेप भी आ चुकी है जो कि इनकी दोनों डोजेस को कवर कर देगा। तो बाकी ये है कि तो डॉक्टर साहब ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। एक बहुत अच्छा रोबोस्ट निज़ाम बनाया है। एक आपका नंबर है 1166 जिसके अंदर आप अपना शनाख्ती कार्ड लिखते हैं, आप रजिस्टर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको मैसेज आ जाता है कि जी, और पूरे पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ बीइंग प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसमें तमाम प्रोविंसेस ने वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए हैं पूरे सूबे के अंदर, और वो आपके एड्रेस के हिसाब से आपको वो आ जाता है कि इस सेंटर में आप जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, ये नादरा से लिंक्ड है आपका, वहाँ जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, आपका बायोमेट्रिक करते हैं और आपको वैक्सीन लगा के भेज देते हैं, आपको एक कार्ड इशू हो जाता है। डॉक्टर साहब जिन वैक्सीन, और ये बहुत इफेक्टिवली, मतलब ये जी देखें, अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ चल रही है। डॉक्टर साहब जिन वैक्सीन्स में ये टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है, जैसे पोलियो में भी लोगों को इतना अवेयर किया गया कि आप परेशान हैं तो आप उसको देख लें कि उसका कौन सा कलर हुआ है, ब्लू कलर या जो भी कलर है वो कलर है तो इसका मतलब है वो एक्सपायर्ड नहीं है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वैक्सीन में भी, और बीमारी क्योंकि ऐसी है तो सेंसिटिव इशू लोगों को लगता है, इसमें भी क्या किसी किस्म का ऐसी अवेयरनेस होगी कि अगर कोई वैक्सीन आपको लगा रहा है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लगाएं, या कोई उसमें मार्क ऐसा है जिससे पता चल सके कि ये एक्सपायर्ड नहीं है या वायबल है या टेम्परेचर पे रखी गई है? टेंशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि देखें इसमें एक्सपायरी बहुत के चांसेस कम है। ठीक है। क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो 5 लाख आई हैं और इसकी 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। मेरा तो 100 मिलियन को तो आपको लगानी है, क्योंकि वो 18 साल से मेंटेनेंस हमारे पास मौजूद है। मेरा ये कंसर्न, सारे सेंटर्स के अंदर जो है ना ये मेंटेनेंस मौजूद है, क्योंकि 2 to 8 डिग्री नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है बेसिकली, फ्रिज के अंदर रखना है, तो इसलिए माइनस वाला नहीं है कि जिसके अंदर आपको जीना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए वो टेम्परेचर वाइज इसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा। और आपने जैसे बताया कि ये वैक्सीन्स जिनका आपने नाम लिया ये 18 साल से अबव है, तो 18 साल से जो कम उम्र है उनको भी लगेंगी या उनको ज़रूरत है? नहीं, अभी उनके लिए अप्रूवल नहीं है, पूरी दुनिया में 18 साल से ऊपर ही लग रहे हैं। ओके, कि उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी होती है। हाँ, उनमें ज़्यादा यही है कि इस वजह से है, हो सकता है बाद में डेवलप हो जाए, क्योंकि ये तो अभी कंटिन्यूस चाहिए होगा रिसर्च। तो डॉक्टर साहब ये इसी साल में तमाम एज ग्रुप्स को कवर किया जाएगा? होपफुली
ये जो सप्लाई नज़र आ रही है, जो कि गवर्नमेंट क्लेम भी कर रही है, जो कोवैक्स में आ रहा है, वो सारी चीज़ें को इसके थ्रू आएगा, ये हो जाएगा। एक और अच्छी बात जो गवर्नमेंट ने की थी वो ये की थी कि उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अलाउ कर दिया है कि जी वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, और वो तो मतलब ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी जाके दुबई में जाके लगा के आ जाएं, ये यूके में जाके लगा के आ जाएं, लेकिन वो अवेलेबिलिटी की बात है। कोविड में कोई मूव नहीं करना चाहता क्योंकि ममालिक के हालात सही नहीं है, तो इसलिए तो जब वो भी शुरू हो जाएगा, जो अफोर्ड कर सकेगा वो करेगा। और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कंट्रीब्यूट, हमारे पास लोग आके कहते रहते हैं कि जी आप वैक्सीन कहीं से भी इंपोर्ट करा लें, हम आपको कैसे भी डोनेशन देने के लिए तैयार हैं कि गरीबों को जिनको नहीं भी लग रहा तो आप लगा दें। तो इसलिए ये कौम जो है ना, आपको पता है पाकिस्तानी कौम जब कोई क्राइसिस आता है ना तो ये सब निकल आते हैं, रेजिलिएंट कौम है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ये कबल वक्त होगा, लेकिन प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे और आपसे मैं दो चीज़ें जानना चाहती हूँ। एक तो ये कि ये वैक्सीन लोगों को लगेगी तो ये वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन होगी या इसके फॉलोअप्स भी होंगे। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन या आपकी एनालिसिस बीइंग अ डॉक्टर कोविड के हवाले से क्या है पाकिस्तान में रहते हुए खुसूसी तौर पे? देखिए, एक तो वैक्सीन आने के बाद जो डेफिनेटली, क्योंकि जब अगर ये डिपेंड करता है कि एक आपकी 2/3 पॉपुलेशन जब वैक्सीनेट हो जाती है तो आपकी एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाएगी तो उसके चांसेस कम होते चले जाएंगे। ठीक है। और दुनिया जो फास्ट ट्रैक भी कर रही है वो इसलिए कर रही है कि प्रोटेक्शन हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए लोगों के अंदर, ताकि अगर किसी को इम्पैक्ट भी करे तो उसको वो उसी को वो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म उसको कंट्रोल कर ले। ठीक। वो ये कितने से रहेगी ये तो वक्त बताएगा, इसके ऊपर अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। दूसरी एक और जो हमारे अंदर जो एप्रीहेंशन है सबके अंदर, जो कि ख़ास तौर पर मेडिकल कम्युनिटी के अंदर, कि इसकी वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो वेरिएंट्स आ रहे हैं कि जो जैसे आया था कि एक नया वेरिएंट यूके से आ गया है, कोई एक साउथ अफ्रीका से आ गया, लेकिन अभी भी कल मेरी डॉक्टर अताउर रहमान से बात हो रही थी किसी एक महफिल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इस सेकंड फेज़ में जो सेकंड वेव आया है, इसमें जो हमने जो रिसर्च किया उसमें काफ़ी वेरिएंट आया, और वो वेरिएंट जो है ना, वेरिएशन जो, क्योंकि ये वायरस है उसमें प्रोटीन के स्पाइक्स निकले हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो उस स्पाइक्स के अंदर भी वेरिएशन आना शुरू हो गई है। पहले तो इंटरनल हो, तो अब ये वैक्सीन सब वेरिएंट पे भी काम करेगी नहीं करेगी ये वक्त बताएगा। तो ये जो वायरस की शक्ल हमें दिखाई गई थी बेसिकली ये इसी तरह का वायरस है, इसी तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग शायद ये सोचते होंगे कि ये एक सिंबल बनाया गया है, लेकिन ये वायरस की शक्ल ही यही है जो अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर जिस तरह नजर आता है, तो ये वैसी शक्ल है। वो इसके स्पाइक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। देखिए, वायरस कोविड वैक्सीन का जो वायरस है ना, वायरस इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितनी आपके ऊपर जो बॉडी रिएक्शन होता है, वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो ओवर रिएक्ट करता है उसके लिए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आ रही होती, जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि लंग्स आपके ख़राब हो रहे हैं, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है बेसिकली, योर ओन डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब ऐसा है कि आपकी आर्मी अपने ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं अपनी फोर्स। डॉक्टर साहब, हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, ऑब्वियसली इंडस हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स पे डॉक्टर अताउर रहमान का आपने नाम लिया, एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल। तो हमारे पास क्या इसकी रिसर्च हो रही है? क्या ऐसा वक्त भी आ सकेगा कि हम वैक्सीन को डेवलप कर सकें, या इसको बेहतर तरीके से इरेडिकेट करने के लिए हमारे पास रिसर्च पेपर्स आ सकें? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे जैसे किसी भी जो क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी निकलती है। आपने देखा पेंडेमिक में शुरू में आपके पास पीपीज़ नहीं थे, आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, तो उससे आपको अब अंदाज़ा हो गया जब सारी दुनिया अफेक्टेड है तो अब जंग जो है ना हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आप एक इकोनॉमिक जंग होती है या इस किस्म की कोई खुदा न खासा कोई चीज़ आ जाए, तो अब एक रियलाइजेशन इस कौम के अंदर आ गई है, और अल्लाह करे कि कायम रहे कि एक दूसरे के साथ हमको कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से लर्निंग करनी है और कैपेसिटी बिल्ड करनी है। जैसे पीपीज़ यहाँ डेवलप होना शुरू हो गए, वेंटिलेटर्स यहाँ बनना शुरू हो गए, हमारे NIH को रिवैम्प हो रहा है, NIH के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी कि ये वैक्सीन, और ये मुश्किल नहीं है, वैक्सीन यहाँ बन सकती है, एक विल होना चाहिए कि जी हमने करना है। बिल्कुल। आप JF7 बना सकते हैं, आप एटॉमिक बम बना सकते हैं, मिसाइल्स बना सकते हैं, तो वो तो बहुत आगे की चीज़ है। ये तो इसमें जब आपके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो ये भी हो सकता है, बट एक फ़ैसला करना है कि हमको सेल्फ सफिशिएंट होना है।
होना है, बिल्कुल सही। और माजी में हमने ऐसे बहुत से वाकयात देखे हैं बिल्कुल। जहाँ जब हमारी विल होती है तो हम वो काम कर गुजरते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। आपका बहुत और खुसूसी तौर पे इसलिए भी शुक्रिया क्योंकि जितने लोगों के जहन में कोई मुबालगा है, कोई परेशानी है, कोई मिसकंसेप्शन है, तो आज आपने उसे फ़ौरन बिल्कुल सीधा सीधा रद्द कर दिया है कि कोई मसला नहीं है। और आप यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल कि अभी आप ये वैक्सीन आपने उसको वॉलंटियर किया है, लगवाई है, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो बेहतर फील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप भी जब ये वैक्सीन आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आपको ऑफ़र हो तो आप भी अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए और इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। विद दैट आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और किसी भी कंट्रोवर्सी को फैलाने के बजाय अपनी सेहत पे और अपने ख़ानदान की सेहत पे तवज्जो दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।